तेजस्वी यादव क्या इतने ज्यादा डेस्परेट हो गए हैं यादव एकता को लेकर के, जो कि एआई जनरेटेड फोटो डालना शुरू कर दिए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये फोटो जो आप देख रहे हैं, कल रात में तेजस्वी यादव ने 4 फोटो डाला है। नवादा गए थे, परसों शाम में नवादा गए थे, कल रात में उसी का फोटो 4 डाले हैं। उसमें 4 में से एक फोटो एआई जनरेटेड है। वो ये एक फोटो एआई जनरेटेड इसलिए है क्योंकि इसमें जो तीनों लोगों को आप देख रहे हैं, सबसे पहली तो कॉमन चीज है कि तीनों के तीनों यादव हैं। और इसमें राजवल्लभ यादव के अलावा जो कौशल यादव बैठे हुए हैं, ये दोनों मिलकर के नवादा की राजनीति को पिछले 30-35 सालों से डोमिनेट कर रहे हैं। 1990 का चुनाव, आप विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, 1990 से लेकर के आज तक या तो राजवल्लभ यादव के परिवार के पास नवादा विधानसभा क्षेत्र रहा है, या नहीं तो कौशल यादव के परिवार के पास रहा है। इन दोनों परिवार के अलावा किसी के पास नहीं गया है। इनफैक्ट 2025 के चुनाव से पहले तक, 1990 से लेकर के 2025 के चुनाव से पहले तक, यानी कि 2020 तक, राजवल्लभ यादव का जो परिवार है वो आरजेडी का एकमात्र अखंड सबसे बड़ा नेता हुआ करता था। लेकिन 2020 के बाद मामला गड़बड़ाया। पहले एमएलसी का चुनाव हुआ जिसमें राजवल्लभ यादव के भतीजे कौशल यादव, ये अशोक यादव निर्दलीय लड़े, विद्रोह किए। फिर 2024 में विद्रोह हुआ और उसके बाद फिर ये अपने आप को राजवल्लभ यादव अलग हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी नोट करने की है कि जैसे ही राजवल्लभ यादव आरजेडी छोड़े, वैसे ही कौशल यादव आरजेडी पकड़ लिए, और जैसे ही कौशल यादव ने आरजेडी पकड़ा, राजवल्लभ यादव जाकर के जेडीयू पकड़ लिया, यानी कि एक्सचेंज हो गया। अब ये बात संभवतः रियलाइज हो रहा है, और इस बार का रिजल्ट अगर आप देखिएगा तो कौशल यादव 2 सीट वहां से जीते। अब खुद लड़े, पत्नी को लड़ाए, दोनों हार गए। संभवतः तेजस्वी यादव को ये रियलाइज हो गया है कि अगर नवादा में इनको यानी कि आरजेडी की राजनीति को डोमिनेट करना है तो किसी श्रवण कुशवाहा से काम नहीं चलने वाला है। वो बिना इन दोनों के नहीं होने वाला है, या फिर कम से कम राजवल्लभ यादव के बिना तो नहीं होने वाला है। और राजवल्लभ यादव को पार्टी से निकालना, उन्हें नाखुश करना, ये इनको भारी पड़ा है। और भारी ये पड़ा है कि इस बार नवादा विधानसभा क्षेत्र में या नवादा पूरे जिले में अगर आप देखिएगा तो सारी सीट आरजेडी हार गई है, एक्सेप्ट एक वारसलीगंज जो कि अशोक महतो अपने दम पे जीते हैं। अदरवाइज सारी सीटें हार गई है। अदरवाइज इसके पहले जब आप देखिएगा तो राजवल्लभ यादव का दबदबा कम से कम 2-3 सीटों पे जरूर होता था वहां का। नवादा तो जीतते ही थे वो, उसके अलावा रजौली पे इनका दबदबा रहता था, उसके अलावा गोविंदपुर, इन 3 सीटों पे कम से कम तगड़ा दबदबा इनका होता था। लेकिन इस बार ये तीनों के तीनों सीटें गायब हो गई है आरजेडी के पल्ले से, सिर्फ एकमात्र वो मिला है। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो राजवल्लभ यादव को, उसके बाद फिर उनकी पत्नी को, उनके भतीजे को, उनके दोस्तों को, कामरान हो गए या फिर प्रकाशवीर हो गए, इन लोगों को आरजेडी से धक्के मार करके बाहर निकाल दिए थे। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक नवादा में जब ये यात्रा कर रहे थे तेजस्वी, तो कोई आम व्यक्ति वहां से बोलता है भैया प्रकाशवीर को टिकट नहीं दीजिएगा, तो बोलता है कट गया उसका टिकट। तेजस्वी भैया, प्रकाशवीर को हटाना होगा आपको। हट गया ना, धन्यवाद भैया, वो आपके नाम पर जीत रहा था। हाँ, हट गया, धन्यवाद भैया। और प्रकाशवीर इसी राजवल्लभ यादव के आदमी हुआ करते थे। तो इनको, राजवल्लभ यादव को हटाने में, पार्टी से अलग करने में सबसे बड़ा रोल तेजस्वी यादव का ही है। क्योंकि 2016 में जब राजवल्लभ यादव जेल गए, इनके ऊपर रेप का चार्ज लगा, तो उसके बाद इनको पार्टी से निकाला गया। फिर 2019 में इनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया गया। 2019 में न लोकसभा में इनके परिवार के किसी को टिकट दिया गया, न विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ उसमें इनके किसी परिवार को टिकट दिया गया। उसके बाद फिर 2020 में जब चुनाव हुआ, क्योंकि 19 के चुनाव में ये हार गए थे, आरजेडी हार गई थी क्योंकि इनको टिकट नहीं मिला। 20 में फिर दिया, लेकिन 2022 में जब एमएलसी का चुनाव हुआ तो राजवल्लभ यादव के भतीजे अशोक यादव को टिकट नहीं दिया गया। अशोक यादव निर्दलीय खड़े हो गए और जीत गए, आरजेडी को हरा दिए, और आरजेडी को हराए नहीं, तीसरे नंबर पर धकेल दिए। उसके बाद फिर अभी 2024 का जब चुनाव हुआ तब भी आरजेडी को अपनी गलती रियलाइज नहीं हुआ, तेजस्वी यादव को टिकट नहीं दिया गया, टिकट दे दिया गया किसी कुशवाहा को, और ये फैलाया गया कि A to Z की पार्टी है, इसलिए सिर्फ यादव नहीं कुशवाहा को टिकट दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। और एमएलसी का टिकट भी उसी कुशवाहा को दिया गया, विधानसभा का टिकट भी उसी कुशवाहा को दिया गया, और फिर लोकसभा का टिकट उसी कुशवाहा को दिया गया। और तीनों बार वो कुशवाहा, श्रवण कुशवाहा, चुनाव हार जाते हैं। और 3 चुनाव हारने के बाद तब जाकर के तेजस्वी यादव को
जो है अपनी गलती का संभवतः ये रियलाइज हो रहा है कि A to Z नहीं चलेगा, नवादा में सिर्फ यादव यादव चलेगा। और संभवतः ये तस्वीर चाहे AI जनरेटेड हो, जैसे भी हो, सहेज के रखिएगा। अगर नवादा की राजनीति बदलती है या फिर बिहार की राजनीति बदलती है, यादव सेंट्रिक होती है, तो फिर ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो संभवतः ये दो इसके मायने हो सकते हैं। एक मायने हो सकता है कि अगर राजवल्लभ यादव को लेके आते हैं वापस, तो फिर से नवादा की राजनीति में आरजेडी का दबदबा कायम हो सकता है। दूसरे इसके मायने ये भी हो सकते हैं कि क्या कहीं तेजस्वी यादव ये प्रयास तो नहीं कर रहे हैं कि कौशल यादव और राजवल्लभ यादव को एक जगह लेके आया जाए, जो कि इस AI जनरेटेड वीडियोस में दिख रहा है, फोटो से दिख रहा है। अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो जो नवादा कहते हैं कि भूमिहारों का या बीजेपी का या NDA का अभेद किला है, अभी तक कम से कम 2008 के परिसीमन के बाद, कम से कम 1996 में आखिरी बार कोई नॉन NDA या नॉन बीजेपी कोई जीता है वहां से। 1996 के बाद लगातार वहां से सिर्फ बीजेपी ही जीत रही है लोकसभा चुनाव में, और 2008 के परिसीमन के बाद तो सिर्फ भूमिहार जीत रहे हैं। दो भी कैंडिडेट खड़ा होता है भूमिहार के, तब भी भूमिहार ही जीतते हैं। ऐसे में अगर ये दोनों एक साथ आते हैं, यही एक संभावना है जिससे कि नवादा सीट को भेजा जा सकता है आरजेडी की राजनीति से या फिर यादव की राजनीति से, अदरवाइज वो संभव नहीं है। तो क्या तेजस्वी यादव ऐसा सोच रहे हैं? अब वो ऐसा सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, उनके मन में जाकर के तो कोई नहीं देख सकता है। लेकिन इस AI वीडियो, इस AI फोटो को देख करके कोई भी इसका अंदाजा जरूर लगा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि AI फोटो किस आधार पर हम कह रहे हैं ये AI फोटो है। देखिए 99% हम कह रहे हैं कि AI ही है, 1% हो सकता है ना हो। AI क्यों कह रहे हैं उसके पीछे कारण जानिए कि बाकी फोटो भी इसका देखिए, इसी जगह का बाकी फोटो देखिए। इस टेबल पे कोई दस्तरखान नहीं लगा होता है, कभी भी नहीं। राजवल्लभ यादव के यहाँ कभी भी जाइएगा एक शीशा लगा हुआ है, दस्तरखान कभी नहीं लगा होता है। लेकिन इस फोटो में आपको दिखेगा टेबल के आधे हिस्से पे दस्तरखान लगा हुआ है। टेबल के ऊपर 3 गिलास रखा हुआ और ग्लास के ऊपर ये ढकने वाली भी रखी हुई है, जो कि आपको राजवल्लभ यादव जो है वो बिल्कुल खांटी आदमी है, वो ये सब चीज़ों पे विश्वास करते नहीं। और शीशे के गिलास तो वहाँ पे शायद ही आपको मिले। तो ये एक है। उसके अलावा 2 वहाँ पे रजिस्टर रखा हुआ है, ये आपको शंका पैदा कर रहा है। उसके अलावा आपको राजवल्लभ यादव का कुर्ता देखिए, उनका कुर्ता जो है वो टखने से ऊपर आ रहा है, जबकि राजवल्लभ यादव कभी भी टखने से ऊपर का कुर्ता नहीं पहनते, हमेशा वो ऊपर का ही कुर्ता पहनते हैं। उसके अलावा उनका चेहरा साफ दिख रहा है कि वो AI जनरेटेड है। उसके अलावा उनका मोटापा AI जनरेटेड दिख रहा है, इतने कम मोटे नहीं है, उनका पूरा मोटापा ज़्यादा है इससे। उसके अलावा जहाँ की ये तस्वीर है, जहाँ पे कौशल यादव बैठे हुए हैं, वहाँ पे झूला लगा हुआ है, वहाँ पे कुर्सी नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें दिख रहे हैं जहाँ पे कि साफ दिख रहा है कि ये AI जनरेटेड है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर AI जनरेटेड इस इमेज को लगाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या इतने डिस्परेट हो गए हैं तेजस्वी यादव? और अभी क्या जरूरत है? अभी तो ना बिहार में कोई लोकसभा चुनाव होने वाला, ना विधानसभा चुनाव होने वाला है। लेकिन आप वीडियो में भी देखिएगा, तेजस्वी यादव जब मिलने के लिए गए थे तो ये शब्द बोलते हैं तेजस्वी यादव कि राजनीति अपनी अलग जगह पे है, रिश्ता तो रहा है ना हमारा। अपनी जगह पे, लेकिन हमारा तो रिश्ता रहा ना। अपनी जगह पे, लेकिन हमारा तो रिश्ता रहा ना। तो रिश्ते के बहाने राजनीतिक रिश्ते की तरफ बढ़ने का क्या पता ये प्रयास हो सकता है, क्योंकि राजवल्लभ यादव सिर्फ नवादा विधानसभा क्षेत्र में उनका प्रभाव नहीं है, बल्कि राजवल्लभ यादव का नवादा विधानसभा क्षेत्र के बाहर भी प्रभाव है। कई सीटों पर उनका प्रभाव रहता है। और अगर ऐसा, हालांकि ये संभव तो है नहीं कि कौशल यादव और राजवल्लभ यादव एक साथ आए, जब भी होगा ये दोनों दो, क्योंकि एक की राजनीति दूसरे की राजनीति के खिलाफ ही जिंदा है। अगर आ जाते हैं तो नवादा में यादवों का दबदबा पूरी तरह से कायम हो सकता है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।